नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का परीक्षा का तिथि जो है निर्धारित हो चुका है। 17 नवंबर को परीक्षा होना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा आप, उतना ही आपको परीक्षा में क्या होगा, ज़्यादा कम निगेटिव होगा और ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। इसलिए हम लोग जो है घटना चक्र के इतिहास को जो है आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण सीरीज को चला रहे हैं। परीक्षा तक टारगेट है कि सभी विषयों को कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी 17वीं बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, इतना ही नहीं 71वीं बीपीएससी में भी ये काम आने वाले हैं। तो चलिए आप लोग आज आज हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। ठीक है, अगर इसके सब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो फिर ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अभी समय हमारे पास नहीं है। अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा जो है 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को जो है बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो फारूक सियर द्वारा नियुक्त किया गया था। 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात जो है उसका दामाद यानी कि शुजाउद्दीन जो है बंगाल का सूबेदार बना था। ठीक है, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दिया गया था। ठीक है, मान्यता प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? तो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अभी देख लिए हैं कौन था, तो मुर्शिद कुली खान हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ठीक है, शब्दों पे गौर कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि प्लासी का लड़ाई हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो प्लासी की लड़ाई से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ होना सुनिश्चित हो गया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, जिसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ये डेट वाइज आपको याद रखना है। नवाब की सेना जो थे, नवाब की सेना 3 राजद्रोही यानी कि मीर जाफर, यार लतीफ़ और यार दुर्लभ के सेना नायकत्व में थे। ठीक है, मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थे। ठीक है, नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने जो है अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन राय जो क्या हुए थे, वो मारे गए थे। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा जो है अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान जो है मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था, तथा यह भी कहा था कि नवाब को जो है सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ करके युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का एक कारण बन गया था जब वो लौट गया था। तो प्लासी की युद्ध ने जो है अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए थे। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में भी अग्रणी 3 राज्य जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार किए थे। ठीक है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि
प्लासी के युद्ध ने जो है अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए थे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रश्न जो है ऑप्शन में दे देगा। उसके बाद में इसने कृषि उत्पादक और दस्तकारियों के क्षेत्र में भी अग्रणी 3 राज्य जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है पृष्ठभूमि भी तैयार किए थे। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। इस युद्ध ने जो है वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता भी माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो था बक्सर का युद्ध था। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित किया था। वास्तविक रूप से स्थापित किसने किया था? किस युद्ध से? तो बक्सर के युद्ध से हुआ था। लेकिन शुरुआत जो था अंग्रेजों का जो वर्चस्व स्थापित होना शुरुआत जो था वो प्लासी की लड़ाई से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सा माना जाता है? अभी देखें, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अभी देखें कि कब हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 1757 हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई में हुआ था। अभी देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। इसको माना जाता है जिसे प्लासी की युद्ध यानी कि 23 जून 1757 में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? क्या कहा गया है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है किसको कहा गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को ही जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहाँ स्थित है? किस राज्य में जो है प्लासी का मैदान स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में, यानी कि डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है प्लासी का स्थान स्थित है। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है इसका? प्लासी का वर्तमान नाम क्या है? प्लासी का जो वर्तमान नाम जो है प्लासी है। इसका युद्ध जो मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में जो है भागीरथी नदी के किनारे है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि किस नदी? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम जो है जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र मंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, यानी कि बक्सर का लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, बक्सर की लड़ाई से जो है अंतिम रूप से प्रभुत्व स्थापित हो गया था अंग्रेजों का भारत में। कब हुआ था बक्सर की लड़ाई? कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 के जो है अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अंग्रेजों ने जो है किसको? तो मीर कासिम, अवध के नवाब कौन थे? तो शुजाउद्दौला थे, तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को जो है बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनानायक कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा भी नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। इलाहाबाद का जितना भी क्षेत्र था वो भी अब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, तथा दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया था। बक्सर के युद्ध जो है भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने जो है बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को जो है भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जो है जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं जो था बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने जो है पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने
अंग्रेजों की प्रभुता जो है बंगाल में स्थापित की थी, परंतु बक्सर के युद्ध ने जो है कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। ठीक है, ये काफी विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से जो है कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अभी देखें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि बक्सर की लड़ाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो अभी देखें क्या हो जाएगा, तो बक्सर हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, यानी कि डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मीर जाफर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय यानी कि सी हो जाएगा हमारा। शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्रदान किया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 के। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार जो है शाह आलम द्वितीय जो है शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा काड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिला था, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया गया था। ठीक है, किसका? तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया था। ठीक है, कब? 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, इस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से भी ग्रस्त रहा है। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया था। 1788 ईस्वी में उसको अंधा कर दिया गया था। किसको? तो शाह आलम द्वितीय को कर दिया गया था। आलम द्वितीय के समय में जो है 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर के रह गए थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये दोनों क्या एक मात्र पेंशन भोगी बनकर के रह गए थे। अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो अभी देखें हम लोग क्या हो जाएगा, सही मुगल सम्राट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि किस गवर्नर के कार्यकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? तो अभी देखें तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दिया था? तो कब दिया था? अभी देखें 12 अगस्त 1765 को दिया था। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुआ था उसके अनुसार जो भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था, और शाह आलम द्वितीय ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की अस्थायी रूप से दीवानी प्रदान भी किया था। ठीक है, उसको जो है जिसके बदले में नवाब को जो है दीवानी उड़ीसा अस्थायी रूप से दे दिया था। नज्म उद दौला को जो है बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया था। किसको? तो नज्म उद दौला को जो बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया था, जिसके बदले में जो है नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे जो कर संग्रहण करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने जो है दीवानी काज के लिए दो उप दीवान, यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बंगाल के लिए किसको? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए जो है राजा सिताब राय, बिहार के लिए राजा सिताब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है आपको। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति किया था। मोहम्मद रजा खान उप नाजिब के रूप में जो है भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में ही था।
अगला प्रश्न कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जो है ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद जब जब अंग्रेजों को दीवानी, ब्रिटिश को जब प्रदान किया गया था दीवानी, तो सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे खासी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात जो ब्रिटिश जो है 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे और खासी जनजाति के लोग जो है चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले जो है रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में जो पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब जो है बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था और कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश अधिकारी जो है चूना पत्थर का व्यापार भी करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए थे। तो खासी जनजाति आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है, राजा टिकैत राय जो थे नवाब जो है आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे और अवध के नवाबों के राज में जो है सामान्यतः कतिपय हिंदू जनजातियों के लोगों को जो है उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि 18वें शतक में जो है भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। ठीक है, तो इसका अगर डेट आपको याद रहेगा तो सही उत्तर आप इसको क्रम में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंबर के युद्ध जो हुआ था 1749 में हुआ था। अंबर के युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे देखिए 18वीं शताब्दी में जो भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही क्रम जो है इस प्रकार है। अंबर का युद्ध कब हुआ था, 1749 में हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास कब हुआ था, 1760 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंबर का युद्ध हो जाएगा 1749 हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, अंबर का युद्ध कब हुआ था, 1749 हो जाएगा। अंबर का युद्ध 1749 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लासी हो जाएगा। अंबर हो जाएगा, उसके बाद में प्लासी हो जाएगा, फिर वांडीवास 1760 और बक्सर 1764 हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। अंबर का युद्ध कब हुआ था, 1749 में हुआ था। 1749 में हुआ था, अंबर का युद्ध हुआ था। और प्लासी का, उसके बाद में अंबर का युद्ध और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1760। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्रम को याद रख सकते हैं। अंबर का युद्ध 1749, प्लासी 1757, उसके बाद में वांडीवास 1760 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। उस फ्रांसीसी सेनापति, फ्रांस का सेनापति कौन था जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, काउंट लाली हो जाएगा। काउंट लाली हो जाएगा। ठीक है, काउंट लाली जो फ्रांसीसी सेनापति था जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट लाली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वांडीवास की युद्ध जो है 1760 में जो है किसने किसको हराया था। किसने किसको हराया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच को हराया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था। इंग्लैंड जो है अंग्रेज जो थे वो फ्रांसीसी को हराए थे। फ्रांसीसी सेनापति कौन था, तो काउंट लाली था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1760 का जो है प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो अभी देखें फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेनापति कौन था, तो काउंट लाली था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है, तो बक्सर के युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध लड़ाई किसके किस में हुआ था। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि मराठों द्वारा हो जाएगा। मराठों द्वारा जो है, मराठों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का भारत में विरोध किया था।
भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। मुगल सम्राट के खंडहरों पर मराठों ने जो है अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में जो है अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की मुंह की खानी पड़ी थी। सालाबे की संधि से प्रथम आंग्ल युद्ध बंद हुआ था और बेलेजली ने जो है 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को भी बांध लिया था। और जब 1818 ईस्वी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त करके ब्रिटिश सर्वसत्ता की स्थापना किया था। ठीक है, किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। तो चलिए आज इतना ही प्रश्न है। अगले वीडियो में हम जो क्षेत्रीय राज और पंजाब और मैसूर के टॉपिक को करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।